नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और शाम 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। और इस वक्त एक बड़ी खबर कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई जो आप सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। कोरोना संकट को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सर्वदलीय बैठक हुई है, जिसमें खास तौर पर वैक्सीन को लेकर एक बड़ी बात सामने आई है। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी 8 वैक्सीन पर तेजी से काम हो रहा है और उम्मीद यही की जा सकती है कि अगले कुछ हफ्तों में वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर हम सबको सुनने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। तो शायद वैक्सीन मतलब कोरोना के वैक्सीन कुछ ही हफ्ते दूर है हम सब से। अब इसके मायने क्या हैं, कितनी देर में ये मुमकिन हो सकता है, इस पर जरा थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोमिल टिक्कू, एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर। डॉक्टर टिक्कू, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहले ये कितनी बड़ी खबर है जो आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि कुछ हफ्तों की दूरी ही है वैक्सीन को लेकर। ये आपसे एक आम भाषा में समझना चाहते हैं कि कितने ट्रायल के बाद कोई वैक्सीन जो होती है वो एक आम इंसान को लगाने के लायक बनती है? देखिए, नॉर्मली जो वैक्सीन की डेवलपमेंट होती है, कई साल लग जाते हैं वैक्सीन को डेवलप होने में, 10 से 15 साल। बट क्योंकि एक पैंडेमिक चल रहा है और सारी दुनिया के रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स लगे हुए हैं इसमें वैक्सीन बनाने के लिए, तो इतनी जल्दी एक वैक्सीन के बारे में हम सोच रहे हैं। और इनफैक्ट अप्रूव भी हो चुकी है यूके में एक वैक्सीन, फाइजर वाली। जो फ्रंट रनर वैक्सीन है इंडिया के लिए, उसमें 4-5 वैक्सीन हैं। जैसे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में जिनका टाई अप है उनके साथ, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने करोड़ों डोजेज मैन्युफैक्चर भी करी हैं और वो होपफुल हैं कि जनवरी एंड तक और भी बढ़ा देंगे मैन्युफैक्चरिंग। बट अभी फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं उसकी, दिसंबर में खत्म हो जाएंगी। और अगर सारा डेटा सेफ्टी एफिकेसी का ठीक ठाक मिला हमारे साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को, तो उसे इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा। उसी बात को लेके आई थिंक मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस बीमारी को लेके पूरी दुनिया झूल रही है इतने महीनों से और जिसको लेके हम परेशान हैं, कोई दवाई नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, अब वैक्सीन आने वाली है। ये बहुत बड़ी एक बात है और हमारे देश के लिए खास तौर पे, क्योंकि हमारे इतने ज्यादा केसेस है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए एक वैक्सीन आना इस टाइम पे एक सबसे बड़ा हथियार होगा हमारे पास इसको रोकने के लिए, इस इन्फेक्शन को, जिसने ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट किया हुआ है हमारे देश में। तो जो वैक्सीन हैं फ्रंट रनर्स, उसमें ये एस्ट्राजेनेका वाली है और हमारी एक अपनी इंडिजिनस वैक्सीन है जो इंडिया में बन रही है, भारत बायोटेक आईसीएमआर के साथ बना रहा है, उसके भी फेज 3 ट्रायल्स चल रहे हैं, कोवैक्सीन। तो ये 2 वैक्सीन हैं, होपफुली इनमें से एक हमें लग सकती है और प्रायोरिटी पॉपुलेशन को पहले लगेगी, जनवरी फरवरी में। होपफुल है हम कि अप्रूवल मिलने के बाद जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उन्हें पहले वैक्सीन मिलेगी, उसके बाद जनरल पब्लिक को मिलेगी। और वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है, जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, एल्डरली हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, उन्हें भी पहले वैक्सीन मिलेगी। सो गवर्नमेंट इस पे सारा काम कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स की भी इसमें कॉपरेशन चाहिए होगी, गवर्नमेंट के साथ दोनों कोलैबोरेट करेंगे तो आई एम श्योर कि हम जल्दी ही वैक्सीनेशन शुरू करेंगे, जैसे ही इमरजेंसी अप्रूवल मिलता है हमारे देश में। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, बहुत चैलेंज है। अब देखिए, जो बाकी वैक्सीन हैं जो अभी यूके में अप्रूव हुई है, फाइजर की वैक्सीन जो अमेरिका में भी लगने वाली है जल्दी में, फाइजर या मॉडर्ना की, ये mRNA वैक्सीन हैं। पहली बार कोई mRNA वैक्सीन अप्रूव हुई है, बट इसमें काफी ज्यादा लॉजिस्टिकल हर्डल्स हैं। इसको स्टोर करना, इसको -70 डिग्री में रखना, फिर यहाँ लाना। और हमारा कोई ऐसा खास टाई अप है नहीं फाइजर के साथ, तो कितने डोजेज, वो जनरली जो उनमें डोजेज हैं वो सारे बुक हो चुके हैं यूएस में, यूके में, यूरोपियन यूनियन में। वहां पर की कंट्रीज, जो रिच कंट्रीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी पे किया हुआ है उस डोजेज के लिए। तो हमारे देश में वो वैक्सीन आना और ये जो लॉजिस्टिकल हर्डल्स हैं, स्टोरेज के, -70 डिग्री, मुश्किल लग रहा है वो वैक्सीन। और हमारे लिए जो बेस्ट बेट है आज की डेट में, वो यही 2 वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका वाली जिसका ऑलरेडी टाई अप है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, और हमारी अपनी वैक्सीन जो आईसीएमआर और भारत बायोटेक बना रही है। तो जैसे ही ट्रायल्स कंक्लूड होंगी, सेफ्टी एफिकेसी देखी जाएगी कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैक्सीन लगने के बाद, उसे पूरा एनालाइज करके फास्ट ट्रैक किया जाएगा और फिर हमें वैक्सीन मिल जाएगी जैसे ही गवर्नमेंट उसको, हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव करती है इमरजेंसी यूज के लिए।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, क्योंकि आप देखिए कितने लोगों को बीमारी हो चुकी है, हम स्ट्रगल कर रहे तो थे टाइम से, फिर भी वाकई वाकई डॉक्टर तिक्कू, आपने एक्चुअली काफी विस्तार से इसको और अच्छे से समझाया है कि पूरा प्रोसेस क्या हो सकता है, कितना समय लग सकता है और कौन सा ऐसा एक ग्रुप है जिसको सबसे पहले वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। हमसे बातचीत करने के लिए और इसको बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप जी बिजनेस के साथ शामिल हुए।